बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, गुरु माता की, भगवान भोलेनाथ की, माता कामाख्या की, सभी संतों की, गौ माता की, बोलिए सच्चे दरबार की, करौली शंकर महादेव की, हर हर महादेव। बाबा जी को कोटि कोटि प्रणाम। बाबा जी, जरूर हमने कोई पुण्य का काम किया है जो मैं और मेरे परिवार आपके समक्ष खड़े हैं। खुश रहो बेटा, ये दुनिया ही पुण्य से चल रही है। पुण्य और पाप दो ही चीजें हैं, उसी से चलती है। जी बाबा जी, आने की तो बहुत इच्छा थी, बहुत इच्छा थी। एक वर्ष से यूट्यूब से जुड़े हैं। बिल्कुल बेटा। और 4-5 महीने हो गए नंबर की प्रक्रिया हमने अपनाई थी। पुण्य शब्द का जो अर्थ है, पाप और पुण्य कुछ डिवाइड नहीं है। किसी के लिए जो पाप है दूसरे के लिए पुण्य है। कोई मांस खाता नहीं, पुण्य कमा रहा है। कोई बलि दे रहा है, उसको पुण्य मान रहा है। पाप को ही पुण्य मान रहा है। तो ऐसा कुछ डिवाइड नहीं है पाप पुण्य। पुण्य का अर्थ है समझदार होना, पाप का अर्थ है नासमझ होना। नासमझी में किए जाने वाले काम पाप कहलाते हैं, जो बिना समझबूझ के किए जाते हैं। अप्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पाप है, प्राकृतिक कार्य कर रहे हैं मतलब पुण्य है। हाँ, तो आपने जो भी पुण्य अर्जित किया अच्छे काम करके आप लोगों ने परिवार को, तो दरबार मिलता ही है, ईश्वर की शरण मिलते ही है, बाबा जैसे पूर्ण गुरु की शरण मिलती है। हमें तो ये अभी तक मतलब मालूम नहीं हुआ कि हम दरबार आए और एक दिवसीय अनुष्ठान कर दिए, मतलब एक स्वप्न की जैसा लग रहा है। अब आप लोग एक ही दिन में स्वस्थ होते हैं, एक ही दिन में आपको लगता है कि हम कैसे बदल गए एकदम से, हैं? अपने आप को सब अच्छा महसूस करते हैं, अच्छी एनर्जी होती है। अगर आप नकारात्मक नहीं रहते हैं, नकारात्मक विचार आपके अंदर नहीं आए, इसके बाद आप हमेशा स्वस्थ बने रहते हैं। मन में तो एक बहुत बड़ी पॉजिटिविटी सब पॉजिटिविटी है। ये आपके बेटा तमाम कष्ट थे, ये दरबार ने सब नष्ट किए। किडनी में कैंसर, गंदे सपने, गंदे स्पंदन होना, आंखों में धुंधलापन, पेट में दर्द होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, श्वास फूलती थी, छाती में जकड़न होना, यूट्रस में सिस्ट बन रहे थे, मासिक संबंधित कष्ट होना, ओसीडी की स्मृतियां थी। ओसीडी का मतलब गंदा दिखना, गंदा होना, परिवार के सदस्य को देख करके नफरत होना, चिढ़ होना, बात करने का मन न करना, अकेले रहने का मन करना, रीढ़ की हड्डी में गलन हो रही थी, आंतों में सूजन थी और फटन होना, डीएमडी की स्मृतियां थी, मस्कुलर डिस्ट्रोफी की, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियां थी, घुटनों में दर्द और सूजन था, भगंदर की स्मृतियां थी, छाती में जलन होना, कैंसर की स्मृतियां थी, यूट्रस में, गॉल ब्लैडर में, कोलोन में, किडनी में, लीवर में और श्वास नली में। और कोई चिंता भी नहीं, बाबा माँ के शरण में आ गए। कोई चिंता नहीं, जुड़े रहना है बाबा माँ से, मांगते रहना है खूब उनसे। जैसे पिता से मांगते हैं बच्चे, माँ से मांगते हैं बच्चे, वैसे हैं। बाबा जी, और एक बार मेरे सर से बहुत ज़्यादा पसीना आता है। अच्छा था वो अच्छा था। गंदगी 4 तरह से ही निकलती है, पसीने से, ब्रीदिंग से, नाक से, श्वास के द्वारा, मल और मूत्र से। यही 4 सिस्टम है जो सूत्र हैं जिनसे गंदगी जाती है। लेकिन इतना ज़्यादा जाने का अर्थ होता है कि गंदगी ज़्यादा है शरीर में, है ना। अभी सभी ये सब खत्म, अभी लेपन आदि करेंगे, आप बिल्कुल फर्स्ट क्लास अच्छे बने रहेंगे। खुश रहिए। खुश रहिए। आप कैसे बाबा जी? एकदम आनंद में। बाबा जी, मुझे स्वस्थ कर दीजिए। अब कुछ अस्वस्थ हो तो बताइए, बचा हो कुछ तो वर्तमान में, भूतकाल नहीं, भूतकाल नहीं, प्रेजेंट टाइम में। आप कोई कष्ट आपको बचा हो तो बता सकते हो। नहीं। श्वास लेने में तकलीफ होती थी पहले, यहाँ पे कष्ट होता था चेस्ट में। हाँ। वो श्वास लेने में ही तकलीफ थी,
क्योंकि आपके लंग्स डैमेज हो रहे थे, फेफड़े हैं, इसलिए अब आप एकदम ठीक है। आप गहरी गहरी सांस लेके देख सकती हैं। अब आपको कोई ब्रीदिंग करने में प्रॉब्लम नहीं, कोई चेस्ट में प्रॉब्लम नहीं। खुश रहिए। मोबाइल देखने का मन कर रहा है? नहीं बाबा जी। पढ़ने का मन? हाँ बाबा जी, बहुत कर रहा है। ठीक, खुश रहो। बाबा जी उठ ना। खुश रहिए हीरो, आप कैसे? एकदम आनंद में है। आप ठीक हो? यस। मोबाइल देखना है? नहीं, वेरी गुड। पढ़ने का मन कुछ कर रहा है? बहुत ज्यादा हो रहा है। बहुत ज्यादा हो रहा है। अब खूब क्या लग रहा है, आप कितने % नंबर ला सकते हो आप? 100 from 100। 100 out of 100। बहुत बढ़िया, खूब खुश रहिए। बिल्कुल ऐसे ही है, आप ऐसे ही सब है। बच्चों में इतना कॉन्फिडेंस दिया गया है कि खूब पढ़ेंगे जम के और 100 में 100 नंबर लाएंगे, ये इनका संकल्प बन गया है। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाबा जी हाँ। आपको मैं नहीं अपने दिल के अंदर रखता हूँ। आप सब मेरे हृदय में रहते हो। हाँ, खूब खुश रहिए, खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए। महावन इसको बच्चे को पुण्य दे दें। इसको खड़ा करो, हीरो को। आप बेटा आंखें बंद करो अकेले। ओम, इस बच्चे को एक दिवसीय महावन के पुण्य। इसको ना देखे। आप आंख खोलो बेटा, अब पापा को खड़ा करो। आप आंखें बंद करो। इनको एक दिवसीय महावन के पुण्य का अंश प्रदान किया जाए। शिव दरबार की ओर से सक्रिय कर दिया जाए। सुश्रुत प्रहार। एक दिवसीय हवन प्राण प्राप्त हो, हवन पुण्य प्राप्त हो, उसका संकल्प पूरा करें। प्रहार 5 बार 7 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। नेत्र खोल के बंधन खींच लीजिए 7 बार। बेटा जब संकल्प हो महावन का तो आप खड़े होकर के अपना संकल्प कर लेंगे। आपके पास पुण्य है और धर्म पत्नी आपकी महावन कर लेंगी, दोनों बच्चों का, और अपना संकल्प लेकर के 3 ही लोग रह सकते हैं उसमें। तो अब चारों के पास पुण्य रहेगा एक दिवसीय महावन का। ठीक है, खुश खुश खूब खुश। क्या खाना है? सी फूड। अगर आप उसके बिना नहीं रह सकते हैं तो खा सकते हैं। उन बच्चों से पूछो सी फूड्स खाने का मन कर रहा है, पूछिए। दोनों खड़ा करिए, खड़ा करिए। आंख बंद करके देखिए, सी फूड्स आपके सामने है, खाने की कोशिश करिए, देखो खा पाते हैं। नहीं खाना सी फूड्स आपको? नहीं खाना। तो फिर अब आप कैसे खिलाओगे दोनों को? उसको तो सोच के उल्टी आ रही है, बच्ची को लग रहा है उल्टी जैसी। हाँ, तो फिर कैसे खिलाओगे आप सी फूड्स? वो सब छूट जाता है, कुछ नहीं खाते।